चुनाव 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 चाहे जहां का भी हो, रोचक तो हो ही जाता है। मजा आ जाता है। पब्लिक की, जनता की, आम लोगों की नजरें वहीं गड़ी रहती हैं। जैसे लगता है कि ये अगर एक बार मिस हो गया तो सारा तिकड़ी बिगड़ जाएगा। मजा आता है लोगों को जानने में कि कौन जीता, कौन हारा, कौन लड़ रहा है, कौन कपार फोड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है। नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार हूं। रियल रिपोर्टर न्यूज वाला पेज आपका है और आपका यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार है। आप लोगों को गुजरात लिए चलते हैं। वहां पर चल रहा है विधानसभा चुनाव। जोरदार जय जयकार हो रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में कई जगह मामले बड़े रोचक हो गए हैं। जो दोनों मुख्य पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, वहां पर कई जगह एक ही परिवार के, एक ही रिश्ते नाते के लोग जो है आपस में आमने सामने भिड़ते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कि जामनगर नॉर्थ सीट पर जो है क्या हुआ है। इस सीट पर बीजेपी ने भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा को कैंडिडेट बनाया है। समझ गए? मजेदार बात यह है कि कांग्रेस की ओर से रिबाबा के खिलाफ चुनाव प्रचार की कमान रिबाबा की ननद यानी कि नयनाबा ने थाम रखी है। कांग्रेस पार्टी से वो है। इस सीट से पहले नयनाबा को ही कांग्रेस का टिकट मिलना था, लेकिन ऐन वक्त पर विपेंद्र सिंह जडेजा को टिकट दे दिया गया। नयनाबा कांग्रेस महिला मोर्चा की मंत्री हैं और इसी के चलते अब वे विपेंद्र सिंह के लिए प्रचार कर रही हैं। इस तरह परिवार में दो बहनों की तरह रहने वाली ननद भाभी अब चुनावी मैदान में आमने सामने हैं, प्रचार कर रही हैं। ये अच्छी बात है। चलिए अब और कुछ खबरों से आप लोगों को रूबरू करवाते हैं कि किस तरह से एक दूसरे को ताल ठोकती नजर आ रही हैं पार्टियां। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलेगी कांग्रेस, ऐसा ऐलान किया है मधुसूदन मिस्त्री ने। उन्होंने कहा है कि मोदी कभी पटेल नहीं बन सकते, चुनाव में औकात दिख जाएगी। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए शनिवार को अहमदाबाद में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसमें 10 लाख सरकारी नौकरियां, किसानों की कर्ज माफी और हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भारी भरकम दावे किए, लेकिन इनमें वादों से ज्यादा विवादों की छाया नजर आ रही है लोगों को। जी हां, इसमें कहा गया है कि पार्टी ने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल करने का वादा किया है। वहीं बिल्किस बानो गैंगरेप केस में दोषियों की रिहाई रद्द कर उन्हें फिर से जेल भेजने की बात कही गई है। और इस तरह की बातें जो है पार्टी नेता मधुसूदन मिस्त्री ने भी यह तो कह दिया कि मोदी कभी पटेल नहीं बन सकते। उन्होंने कहा इस चुनाव में उन्हें औकात दिखा देंगे। जी, तो ये हालात हैं वहां के। और बस उसके साथ साथ आप लोगों को कुछ और रोचक बातों से रूबरू करवाना चाहता हूं जो बहुत ही शानदार हैं। एक ऐसी बात जो आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। इन दोनों पार्टियों के बीच में एक और पार्टी है और उसके प्रत्याशी या उसके आला कमान मुखिया जोरदार अपनी एक अलग जगा रहे हैं, अलग तरह का। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी। आप पार्टी जोरदार अलग क्या है बता दें आपको कि गुजरात में वडोदरा के सयाजीगंज के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी स्वेजल व्यास जमानत राशि भरने के लिए समर्थकों से 1-1 रुपया जुटा रहे हैं। गजब बात है ना, एक वोट एक नोट वाला स्लोगन वहां भी अब क्या हो रहा है सुनिए। सोशल मीडिया पर उनकी अपील पर केवल 2 घंटे में 9,000 रुपए जुट गए। 2 समर्थक तो ऐसे थे जिन्होंने 11,000 और 51,000 रुपए भेज दिए। स्वेजल ने इनमें से मात्र 1-1 रुपया स्वीकार करके शेष धनराशि ऑनलाइन से ही दोनों को लौटा दिया। वे कहते हैं कि मैं जनता की मदद से एकत्रित हुई राशि से ही जमानत राशि भरना चाहता हूं। इसके लिए उनके समर्थक सोसाइटी में भी डिब्बे लेकर घूम रहे हैं ताकि स्वेजल व्यास नामांकन के साथ डिपॉजिट राशि जन सहयोग से भर सकें। गुजरात विधानसभा चुनाव के चलते आम आदमी पार्टी अभी तक प्रत्याशियों के नाम की 12 लिस्ट जारी कर चुकी है। आपको बता दें कि आप 182 में से 158 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने अंजार से अर्जन रबारी, चंसामा से विष्णु भाई पटेल, लिंबड़ी से मयूर सकारिया, फतेहपुरा से गोविंद परमार, सयाजीगंज से स्वेजल व्यास और झगड़िया से उर्मिला भगत को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। आप लोगों को बताएं
कि कांग्रेस ने सयाजीगंज सीट से कांग्रेस नगर निगम में नेता विपक्ष अमी रावत को मैदान में उतारा है। बता दें कि इस सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है वर्तमान में, यानी जो वहां पे गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण के लिए 1 दिसंबर को और दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। दो चरणों में होने वाला है। अब देखिए क्या यहाँ पर गुल खिलता है, क्या यहाँ पर होता है, जय जयकार किसकी होती है। जो भी हो, लेकिन रोचक तो होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी के साथ साथ एक खबर और आ रही है जो आपको बता दें, बीजेपी गुजरात में बीजेपी के 160 कैंडिडेट्स तय हो गए हैं। 38 विधायक घर बैठाए। सबसे ज्यादा 49 टिकट ओबीसी को दिया गया है। ओबीसी कार्ड यहां पर खेलने का पूरा तैयारी भाजपा ने कर लिया है। आधी रात 46 उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए। अब तक 89 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। दोस्तों, इन्हीं खबरों के बीच में एक खबर और बताना जरूरी है कि उत्तराखंड में पतंजलि की 5 दवाओं पर बैन लग गया है। बाबा रामदेव बोले, ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, ये आयुर्वेद विरोधी ड्रग माफिया का काम है। क्या हुआ है मामला, इसको भी जान लीजिए। उत्तराखंड की सरकार ने योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि ग्रुप की 5 दवाओं के प्रोडक्शन पर बैन लगा दिया है। ये दवाएं दिव्य फार्मेसी बनाती है। उत्तराखंड की आयुर्वेद और यूनानी लाइसेंस अथॉरिटी के मुताबिक इन दवाओं के विज्ञापन भ्रामक हैं। हालांकि बाबा रामदेव ने कहा है कि उन्होंने ऐसे किसी आदेश की कॉपी अब तक नहीं मिली है। उन्होंने दावा किया है कि दवाओं पर बैन लगाने के पीछे आयुर्वेद विरोधी ड्रग माफिया का साजिश है। दरअसल केरल के एक डॉक्टर केवी बाबू ने जुलाई में शिकायत की थी। उन्होंने पतंजलि के दिव्य फार्मेसी की ओर से ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के बार बार उल्लंघन का आरोप लगाते हुए यह जो है कहा था कि यहां इलीगल हो रहा है कुछ। बाबू ने राज्य के लाइसेंसिंग अथॉरिटी SLA को 11 अक्टूबर को एक बार फिर से मेल किया के जरिए ये शिकायत भेजी थी। रिपोर्ट के मुताबिक बैन का आदेश उत्तराखंड आयुर्वेदिक और यूनानी सेवा के लाइसेंस अधिकारी डॉक्टर GCS जंगपांगी ने जारी किया था। उन्होंने पतंजलि पर भ्रामक विज्ञापनों का आरोप लगाया था। गजब की बात है। बाद में यह खबर कई मीडिया हाउस ने पब्लिश की थी। अथॉरिटी ने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गाइटर यानी घेघा, ग्लूकोमा और हाई कोलेस्ट्रॉल के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं पर बैन लगाया है। इनके नाम हैं BP ग्रिट, मधु ग्रिट, थायरोग्रिट, लिपिडोम और आई ग्रिट गोल्ड। अब आप लोग बता दें कि अथॉरिटी ने इस आदेश में पतंजलि को फार्मूलेशन शीट और लेबल में बदलाव करने के बाद बैन दवाओं पर दोबारा मंजूरी लेने को कहा है। यानी कंपनी बदलावों की मंजूरी के बाद ही दोबारा प्रोडक्शन कर सकेगी। अथॉरिटी ने कंपनी को भ्रामक विज्ञापनों को तुरंत हटाने के लिए कहा है। साथ भविष्य में परमिशन मिलने के बाद ही कोई विज्ञापन चलाने की सलाह दी गई है। ऐसा न करने पर प्रोडक्शन लाइसेंस वापस लेने की चेतावनी भी दे दी गई है। जंगपांगी ने कंपनी से 1 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। अब आप लोगों को बताएं कि कंपनी ने एक बयान में कहा कि पतंजलि में बनने वाले सभी प्रोडक्ट्स और दवाओं को बनाने में निर्धारित मानकों का ध्यान रखा जाता है। हर प्रोडक्ट को 500 से अधिक वैज्ञानिकों की मदद से आयुर्वेद परंपरा की हाई लेवल रिसर्च क्वालिटी में बनाया जाता है। ऐसा पतंजलि की ओर से ऑफिशियल बयान दिया गया है। आयुर्वेद और यूनानी सेवा उत्तराखंड ने 9 नवंबर को जो लेटर प्रायोजित तरीके से सर्कुलेट किया था, वह अभी तक किसी भी रूप में पतंजलि संस्थान को उपलब्ध नहीं कराया गया है। अब आप लोग बताएं कि कंपनी ने कहा है कि या तो विभाग अपनी गलती सुधार कर साजिश में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करे, वरना इसमें शामिल लोगों के साथ साथ पतंजलि को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी कानूनी कार्रवाई सहने के लिए तैयार रहे।
इस तरह की बात बयान जारी किया गया है बाबा के टीम की ओर से। खैर जो भी होता है देखते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्त 2022 में योग गुरु बाबा रामदेव को उनकी बयानबाजी पर फटकार लगाई थी। रामदेव ने कोविड वैक्सीन लगने के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कोरोना संक्रमित होने को चिकित्सा विज्ञान की नाकामयाबी बताया था। इस पर कोर्ट ने कहा था जो ऑफिशियल जानकारी है उससे ज्यादा कुछ न कहें, अपने बयानों से लोगों को गुमराह नहीं करें। आप जो भी हैं बाबा बने रहें। तो ये सारी बातें हुई थी, बस बाकी अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। जैसे कार तो जारी रहेगी। आते हैं कुछ और देखते हैं रियल रिपोर्टर न्यूज़ वाले पेज पे लाइव एक बार आप लोगों से मुलाकात होगी थोड़ी देर बाद, और फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, शुभ रात्रि।